गुड मॉर्निंग साथियों। तो जैसा कि आप सबने बहुत प्यार दिया पिछले दो वीडियो में जो मैंने सेट वन और सेट टू डाला और बहुत कोई का प्यार मिला। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि झारखंड के सभी जिलों के दर्शन करने के लिए हम लोग निकलें। पर डे एक वीडियो प्रत्येक जिला का हार्डली वो 7 से 8 मिनट का रहेगा और उस 7 से 8 मिनट में उस जिला के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा से पूरा हम लोग डिटेल उसके बारे में पढ़ लें। तो बहुत सारे दोस्त टेलीग्राम ये चैनल का लिंक मांग रहे थे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का। और वहाँ पे वीडियो का जो हम बनाते हैं उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा मिलके सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे पलामू जिला के बारे में, ठीक है। पलामू जिला जो है ये पलामू परमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। पलामू परमंडल। अब पलामू परमंडल में तीन जिला आता है दोस्तों, गढ़वा, पलामू और लातेहार, ठीक है। कौन कौन सा? गढ़वा, पलामू, लातेहार। और एक परमंडल है जिसको बोलते हैं कुल्हान परमंडल, जो सबसे बाद में 2003 में बना है। कुल्हान परमंडल में भी तीन ही जिला आता है, जिसमें से जो है ईस्ट सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, और एक आता है उसमें सरायकेला खरसावां। तो वो उसमें भी तीन ही आता है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पलामू परमंडल, तो इसके अंतर्गत भी तीन आता है। तो इस तीन में है गढ़वा, पलामू, लातेहार। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग पलामू जिला के बारे में। तो पलामू जिला के तीन अनुमंडल हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक है हुसैनाबाद, ठीक है, एक छतरपुर, ठीक है, और तीसरा जो है वो है मेदिनीनगर। ये तीन अनुमंडल हैं। और इसके अंतर्गत पलामू जो जिला है इसमें कुल सबसे ज्यादा 21 प्रखंड है। कितना? 21 प्रखंड। जो झारखंड में 24 जिले हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी में प्रखंड है, ब्लॉक की संख्या है, तो वो है पलामू में। अब पलामू की बात करेंगे तो पलामू उत्तर में अपना सीमा बिहार के साथ साझा करता है। किसके साथ साझा करता है? उत्तर में बिहार के साथ साझा करता है। जबकि अगर हम लोग पूरब की बात करें तो पूरब में ये चतरा के साथ, किसके साथ? इधर चतरा के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और अगर दक्षिण में बात करें तो इधर लातेहार में अपनी सीमा साझा करती है। और अगर इसकी पश्चिम में बात करें तो गढ़वा के साथ, ठीक है, गढ़वा के साथ। उत्तर में बिहार हो गया, इधर गढ़वा हो गया, पला और इधर हो गया चतरा, और नीचे लातेहार। अगर पूछेगा कितना जिला के साथ टच करता है तो ये कुल 3 जिला को टच करता है। कौन कौन सा जिला टच करता है? तो गढ़वा, चतरा और लातेहार। गढ़वा, चतरा और लातेहार। जबकि उत्तर में बात करें तो उत्तर में किसको छूता है? बिहार को छूता है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा इसमें तीन अनुमंडल कौन कौन सा? हुसैनाबाद, छतरपुर और मेदिनीनगर, ठीक है। हुसैनाबाद, छतरपुर और मेदिनीनगर। जबकि प्रखंडों की संख्या की बात करें तो वो कुल कितना है? 21 है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे इसका जो गठन हुआ था, पलामू का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1892 में, ठीक है। इसका गठन 1892। इसकी मुख्यालय जो है वो मेदिनीनगर में है। कहाँ पे? मेदिनीनगर। और इसका कुल क्षेत्रफल 4393 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 4393 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं 5000 कुछ समथिंग दिया हुआ रहता है, इसका थोड़ा सा विवादित भी है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे है कुल जनसंख्या। इसकी जो 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है 19,39,869। कितना है? 19,39,869। कब की जनगणना? 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे है दोस्तों दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी 10 साल में यहाँ कितना जनसंख्या वृद्धि होता है? तो 10 साल में यहाँ 26.17% की जनसंख्या वृद्धि होती है। लास्ट में दोस्तों ध्यान रखिएगा, अच्छे से देखते जाइएगा, हम लोग लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे। जितना भी इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू भी करेंगे, और आप कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने एमसीक्यू सही किया। अगला है जनसंख्या घनत्व। ये पलामू पलामू की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 442, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का लिंगानुपात की बात करें तो प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 928। कितना है? 928। जबकि अगर हम लोग शिशु की बात करें, बच्चों की कितनी है? तो वो है 945। आगे यहाँ के लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी है? तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 63.63, ठीक है, 63.63% यहाँ की साक्षरता दर है। आगे यहाँ देखेंगे अनुमंडल जो हम तीन बताए थे, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, ठीक है। इसी तरह याद रखिएगा एकदम फ्लूडली, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर किसके हैं? पलामू के। पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिला, गढ़वा, पलामू, लातेहार। कौन कौन सा? गढ़वा, पलामू, लातेहार। यहाँ टोटल 21 प्रखंडों के नाम दिए गए हैं दोस्तों। ये इतना
इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि चार ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पलामू का ब्लॉक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे विधानसभा क्षेत्र। तो पलामू से कितने विधायक चयनित होकर आते हैं? 5। कौन कौन से क्षेत्र से? तो डाल्टनगंज, हाँ ये मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर और पांकी। ठीक है, 3 और 2 5। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो नेशनल हाईवे गुजरती है कौन कौन सी NH गुजरती है, तो NH-75 और NH-98। यहाँ से दो जो है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे गुजरती है, NH-75 और NH-98। अब पलामू से गुजरने वाली नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उत्तरी कोयल, अमानत नदी, सोन नदी। अब सोन नदी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सोन नदी बिहार से, ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सोन नदी कहाँ पे जाके मिलती है? गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये गंगा की एक सहायक नदी है। आगे अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कोयला का खनन होता है, फायर क्ले, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, लोहा, सीसा, चांदी, जस्ता जस्ता यानी जिंक, बॉक्साइट, डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, क्वार्ट्जाइट और लोहा, ये सारी चीज का खनन पलामू में होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रमुख उद्योग। तो जपला सीमेंट संयंत्र, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अगर झारखंड में सबसे पहला अगर कोई सीमेंट का कारखाना था तो वो था जपला। ठीक है, जपला में सबसे पहले ये सीमेंट कारखाना बनाया गया था। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका स्थापना वर्ष कब है। जबकि हम एक चीज बता देते हैं कि भारत में सबसे पहले 1904 में सीमेंट का कारखाना बना था। ठीक है, भारत में 1904 में बना था। आगे है प्रमुख उद्योग यहाँ पे, और बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स का भी एक फैक्ट्री है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स। आगे है प्रमुख पर्यटक, है ना, पर्यटक स्थल। तो यहाँ पे पलामू अभ्यारण्य है। ठीक है, मेदिनीनगर का किला है, शाहपुर का किला है, रोहिल्ला का किला है और तातापानी गर्म जलकुंड है। ठीक है, झारखंड का जो सबसे गर्म जलकुंड है वो है सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड कहाँ पे है? हजारीबाग में। जबकि रोहिल्ला का किला, शाहपुर का किला और मेदिनी राय का किला कहाँ पे है? ये सब है पलामू में। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? पलामू। और पलामू को याद रखिएगा, झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का जैसलमेर। इसे उपनाम अगर पूछेगा कि झारखंड का जैसलमेर कौन है, तो वो है पलामू। पलामू एक प्रमंडल है, इसके अंदर 3 जिला आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। गढ़वा, पलामू, लातेहार याद रखिएगा। अगला है प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। तो बहुत ही अच्छा ये नाम है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। इसको याद कैसे रखना है? नीला पीला पलामू, नीला पीला पलामू, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पलामू में है। और नीलांबर पीतांबर जो थे दोस्तों, वो 1857 में सक्रिय भूमिका निभाए थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कौन कौन? नीलांबर और पीतांबर। तो उन्हीं के नाम पे विश्वविद्यालय का नाम है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है? पलामू में। आगे है राष्ट्रीय तिलहन शोध संस्थान एवं विकास संस्थान। ठीक है, तिलहन का शोध संस्थान और विकास संस्थान कहाँ पे है? पलामू में। आगे देखेंगे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित यानी SC। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर SC की बात करें तो वो कौन सा ये में पाया जाता है? तो पलामू में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रखंड भी अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, 21 पाया जाता है। वो कहाँ पे? पलामू। आगे यहाँ पे शॉर्ट में फिर वही चीज दिया हुआ है, कुल जनसंख्या कितनी है? तो 19,39,39,869। जबकि उसमें पुरुष जनसंख्या 10 लाख समथिंग है और महिला की जनसंख्या 9 लाख कुछ। उसमें बाल जनसंख्या है बच्चों की 3,29,900, 3,29,728। वृद्धि दर यहाँ पे 26.17%। लिंगानुपात बताएं 928, है ना, लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों में 928 महिला। बाल लिंगानुपात की बात करें तो 945। और यहाँ पे बाल जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो 17%। और लिटरेसी वाला बताए थे 63.63%। यहाँ की साक्षरता दर है। बहुत ही इजी है दोस्तों, एक दो बार देखिएगा, पढ़िएगा तो ये आपको भी इसी तरह फ्लूइडली याद हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करें, यहाँ की डेंसिटी की बात करें तो वो है 442। कितनी है? 442 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यही बात हम कर रहे थे, कहीं कहीं क्षेत्रफल का जो डाटा दिया हुआ है 5043.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पहले जो हम दिखाएं वो उड़ान का डाटा था। ठीक है, वो डाटा जो था उड़ान का डाटा था। ये डाटा है, ये शिवांगन का डाटा है। तो एक बार आप देख के कमेंट कीजिएगा कौन सा डाटा कंफर्म सही है और किसमें करेक्शन है। इसकी स्थापना 1892 में पहले बता चुके हैं। अब हम लोग इसका MCQ करेंगे। ठीक है, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम लोग करेंगे। और आप याद रखिएगा आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
पलामू जिला किस प्रमंडल का भाग है? तो अभी हम बताएं, पलामू एक खुद एक प्रमंडल है जिसमें 3 जिला आता है, गढ़वा, पलामू, लातेहार। ठीक है, गढ़वा, पलामू, लातेहार। पलामू की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े कि पलामू की स्थापना कब हुई है, 1892 में। नेक्स्ट है मेदिनीनगर किले किस, है ना, मेदिनीनगर किस जिले का मुख्यालय? अच्छा, हम किला बोल दिए थे गलती से। तो मेदिनीनगर जिला का मुख्यालय किसका है? तो यह है पलामू का। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पलामू के बारे में। नेक्स्ट है पलामू का क्षेत्रफल कितना है? तो ये सीमांकन का डाटा के हिसाब से सीमांकन का एमसीक्यू है। तो देखिए 5043.8 वर्ग किलोमीटर। ये थोड़ा सा विवादित है, एक बार आप देख के और अच्छी तरह से कमेंट कर दीजिएगा। अगला, पलामू जिले में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल 3 है, हम बता चुके थे आपको। कौन कौन सा? हुसैनाबाद था, एक छतरपुर था, और एक कौन सा था? मेदिनीनगर। ठीक है। वर्तमान में पलामू जिले में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो सबसे ज्यादा प्रखंडों की बात करें तो वो पलामू में ही है। कितना है? 21 है। पलामू जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो पलामू जिला में 19,39,869। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो 928। ठीक है, कितनी है? 928। 1000 पुरुषों में 928 महिलाएं। अगला है, पलामू जिले का साक्षरता दर कितना है? बहुत इजी है दोस्तों, 63.63% यहाँ की लिटरेसी रेट है। आगे हम लोग देखेंगे पलामू जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो यहाँ से कुल 5 विधायक चुन के आते हैं। कितने विधायक? 5 विधायक। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, पलामू जिले का जनसंख्या घनत्व कितनी है? डेंसिटी, तो यहाँ 442। किस खनिज के उत्पादन में पलामू झारखंड का अग्रणी जिला है? कौन सा ऐसा खनिज तत्व है जिसके खनन में या उसके उत्पादन में पलामू जो है वो नंबर 1 में आता है? ठीक है। तो इसका जो पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व हो गया, किसके खनन में सबसे नंबर 1 आता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। किसका? ग्रेफाइट। बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, शाहपुर, चांदनी किला, रोहिला का किला, विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पलामू के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पलामू में किस जनजाति की बहुलता है? तो यहाँ पे चेरो पाए जाते हैं, उरांव चेरो, कोरवा खरवार, किसान बिरहोर, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे, पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान पर गुलाल प्रोसेसिंग, यानी कि जो है होली के लिए जो गुलाल है वो उसकी स्थापना की गई है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 का लेस्लीगंज। कहाँ पे हो जाएगा? लेस्लीगंज। ऐसा सुनने में आया था दोस्तों, यहाँ जो पलास का हम लोग का जो राष्ट्रीय फूल होता है उस फूल से यहाँ पे गुलाल बनाया जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। तो आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक हमको अप्रिशिएट, ये हौसला बढ़ाने के लिए जरूर कर दीजिएगा, और ज़रूरतमंद इंसान तक इसे शेयर कर दीजिएगा। कुछ ना हो तो इसे व्हाट्सएप के स्टेटस में ही इसके लिंक को लगा सकते हैं। इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।